भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाओं और खूबसूरती से लोगों को दीवाने बनाने वाली इस हीरोइन का क्या है कहानी और कौन है जिनके मासूम अदाओं के लोग हैं दीवाने। और ए.आर. रहमान ने हिंदू धर्म छोड़कर अपना लिया था इस्लाम धर्म आखिर क्यों। और कोहिनूर हीरे को कहा जाता है दुनिया का सबसे श्रापित हीरा। और हनीमून के लिए शाहरुख खान ने अपनी पत्नी गौरी से बोला था इतना बड़ा झूठ और क्यों। और इस लड़की ने लगाया गजब का दिमाग, लेकिन देखकर हैरान रह जाएंगे आप। जानने के लिए ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स और कई रोचक जानकारी के बारे में आज की वीडियो में बस आप अंत तक बने रहिए। नंबर 1 सीरियल ये है मोहब्बतें में इशिता भल्ला की दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के चर्चे आजकल हर घर में मशहूर है। लेकिन यहाँ तक का सफर अभिनेत्री दिव्यंका त्रिपाठी के लिए आसान नहीं रहा। दिव्यंका बचपन में एक टॉम बॉय की तरह रहा करती थी। आर्मी के परिवार से ताल्लुक रखने के कारण दिव्यंका भी आर्मी में ही जाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने भोपाल राइफल एकेडमी भी ज्वाइन की। वो एनसीसी कैडेट की सदस्य भी रही। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्मी लाइन में अपना करियर बनाएगी। दिव्यंका को उनकी खूबसूरती के कारण मिस ब्यूटीफुल स्किन और मिस भोपाल का पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्हें मुंबई से कॉल आया और बनू में तेरी दुल्हन में उन्हें रोल ऑफर किया गया। इस सीरियल के बाद दिव्यंका ने कई अन्य धारावाहिक में छोटे मोटे किरदार किए, लेकिन उन्हें असली पहचान 2013 में सीरियल ये है मोहब्बतें से मिली। इसी सेट पर दिव्यंका की मुलाकात विवेक से हुई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद जल्द ही ये रिश्ता प्यार में बदल तब्दील हो गया। आज भी भारत में सभी माँ अपने घर में दिव्यंका जैसी बहू लाने के सपने देखती है। नंबर 2 प्रकृति में कई ऐसे विचित्र जीव जंतु पाए जाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वॉस्प एक प्रकार का ततैया होता है, लेकिन ये जहरीला होता है। इसे ज्वेल वॉस्प कहते हैं, जो अपने जीवन के लिए कॉकरोच पर निर्भर रहता है। ये कॉकरोच से साइज में छोटा होता है, लेकिन कॉकरोच को आसानी से चित्त कर देता है। मौका देखकर ये सीधे कॉकरोच के सिर पर अटैक करता है और उसके सिर के अंदर एक प्रकार का जहर भर देता है, जिससे कॉकरोच के शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा धीरे हो जाता है और कॉकरोच हिप्नोटाइज हो जाता है। मादा वॉस्प अपनी लार्वा को उचित पोषण देने के लिए ऐसा करती है। वॉस्प के अलावा कई अन्य कीड़े मकोड़े इसी तकनीक से अपना शिकार करते हैं, जिनमें जहरीली मकड़ी और कैटरपिलर भी शामिल है। नंबर 3 भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह की फैन फॉलोइंग आज लाखों में पहुंच गई है। अक्षरा के माता पिता भी फिल्मी करियर से ही ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए अक्सर उनके घर स्टार्स का आना जाना लगा रहता है। एक दिन रवि किशन उनके घर आए और अक्षरा को देखकर फिल्म सत्यमेव जयते के लिए उन्हें रोल ऑफर कर दिया। अक्षरा ने कभी फिल्म में अभिनय करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन रवि किशन के ऑफर को वो मना नहीं कर पाई। इस फिल्म के बाद तो जैसे अक्षरा के पास फिल्मों की लाइन ही लग गई। अक्षरा को सिंगिंग का भी बेहद शौक है और 50 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में वो अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी है। सलमान खान के शो बिग बॉस में भी अक्षरा नजर आ चुकी है। इस शो में अक्षरा और मिलन गाबा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन एक के बाद एक दोनों को ही बिग बॉस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अक्षरा के पिता ने तो इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन अक्षरा ने कहा कि ये सब तो लाइफ का एक पार्ट है। नंबर 4 आजकल बाजार में हर चीज की मशीन आ गई है और यदि आपको अब भी डाउट है तो ये देख लीजिए, ये पैसे उड़ाने की मशीन है। अक्सर शादी या किसी अन्य समारोह में बहुत से लोगों को पैसे उड़ाते नजर आते हैं, लेकिन हाथों से पैसे उड़ाने का फैशन अब पुराना हो गया है। इसीलिए मार्केट में पैसे उड़ाने वाली मशीन लॉन्च कर दी गई है। इस मशीन में आपको 200 नोटों की एक गड्डी डालनी होती है और फिर बस आपको एक बटन दबाकर पैसे उड़ाने होते हैं। हालांकि शादी में देखा जाता है कि लोग ज्यादातर कैमरे के सामने ही पैसे उड़ाना पसंद करते हैं, जिससे उनकी वीडियो अच्छी आ जाए और रिश्तेदारों के बीच उनका रौब बढ़ सके। नंबर 5 बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। ए.आर. रहमान भी उन्हीं में से एक है। ये तो सभी जानते हैं कि वे ए.आर. रहमान मुसलमान है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम दिलीप शेखर है। असल में पिता की मौत के बाद ए.आर. रहमान की बहन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। सभी डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद और सभी उपाय करने के बाद भी उनकी बहन की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। तभी किसी ने उन्हें एक सूफी संत यानी पीर के पास जाने की सलाह दी। पीर ने कुछ ऐसा जादू चलाया जिससे ए.आर. रहमान की बहन पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके बाद ए.आर. रहमान ने रोज पीर के पास जाते, सूफी संगीत में गाने लगे और उन्होंने हिंदू से मुसलमान बनने का फैसला किया। आपको बता दें कि ए.आर. रहमान की माँ शादी से पहले मुसलमान ही थी। सूफी संत की सलाह के बाद दिलीप शेखर ने अपना नाम ए.आर. रहमान यानी अल्लाह रखा रहमान रख दिया और आज उनकी प्रसिद्धि के चर्चे कितनी दूर दूर तक हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6 शाहरुख खान और गौरी की लव स्टोरी के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। एक अवार्ड शो के दौरान शाहरुख ने बेहद ही मजेदार किस्सा बताया। शाहरुख ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने गौरी से वादा किया था कि वे उन्हें हनीमून पर पेरिस लेकर जाएंगे, लेकिन शाहरुख खान उस समय स्ट्रगल कर रहे थे और उनके पास पेरिस ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। 1991 में शाहरुख और गौरी की शादी हो गई। जब हनीमून की बारी आई तो शाहरुख को राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग के लिए दार्जिलिंग जाना था। शाहरुख जानते थे कि गौरी को बाहर की दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और वे
गौरी को अपने साथ ले गए। गौरी को शाहरुख ने बताया कि वे पेरिस जा रहे हैं, लेकिन असल में वे दार्जिलिंग गए। लेकिन बाद में गौरी को पता चल गया कि वे पेरिस नहीं बल्कि भारत में ही हैं। इतने सब के बाद भी गौरी ने शाहरुख से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो खुश थी और यही असली प्यार की एक निशानी होती है। नंबर 7, कौन कहता है महिलाओं में दिमाग नहीं होता? हम तो कहेंगे कि महिलाओं में पुरुष से ज्यादा दिमाग होता है। फिलीपींस की रहने वाली गैल रॉड्रिगेज नाम की एक महिला को कहीं जाना था। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि केवल 7 किलो का लगेज ही अलाउड है। इससे ज्यादा वजन होने पर उन्हें फीस देनी पड़ेगी। गेल के लगेज का वजन 9 किलो था, लेकिन वो ना तो कुछ सामान छोड़ना चाहती थी और ना ही फीस देना चाहती थी। महिला ने अपना दिमाग लगाया और लगेज से निकालकर ढेर सारे कपड़े पहन लिए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद उनके लगेज का वजन 6.5 यानी कि 6.5 किलो ही रह गया। ऐसा करने से वो अपने साथ सारा सामान भी ले गई और उन्हें एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी पड़ी। अब तो आप मान गए ना, महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा दिमाग होता है। नंबर 8, कोहिनूर हीरे को दुनिया का सबसे श्रापित हीरा माना जाता है। किसी के पास भी गया उसका पतन होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि केवल महिलाएं ही ये हीरा धारण कर सकती हैं। कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गंटूर से पाया गया था। ये हीरा भारत में खिलजी, तुगलक, लोधी, मुगल और यहाँ तक कि मराठाओं के पास भी रहा। जिस समय तक ये हीरा इन साम्राज्य के पास नहीं था, उस समय इनका वर्चस्व काफी अधिक था, लेकिन हीरा मिलने के बाद से इनका विनाश होता गया। इसके बाद ये हीरा नादिर शाह लेकर भाग गया और घूम फिरकर अंत में ये हीरा अंग्रेजों के पास पहुंचा। अंग्रेज उस समय लगभग पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे, लेकिन ये मिलने के बाद दुनिया के तमाम देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने लग गए। अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। इसके बाद जब अंग्रेजों ने श्रापित हीरे की कहानी के बारे में पता चला तो तय किया कि ये हीरा कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला पहनेगी। तब से लेकर आज तक कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।